द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन डिटेल बुक समरी का पार्ट 2 शुरू करते हैं। 7 कर्स फॉर लीन पर्स, दुबले पर्स के 7 इलाज समझते हैं। ये 7 लॉस पर्स को दुबले रहने से दूर रख के हमें हमेशा वेल्दी बनाने की कोशिश करेंगे और बनाएंगे। बेबीलोन में बहुत सारे रिच लोग हैं। इसका मेन रीजन है यहाँ के लोगों की विजडम है, क्योंकि उन्होंने सीखा है वेल्दी कैसे बनते हैं। जब राजा सरगन अपने दुश्मनों को हराकर बेबीलोन लौटे, तब उनके रॉयल चांसलर ने उन्हें सीरियस प्रॉब्लम बताई। अपने साम्राज्य में बड़ी बड़ी इरिगेशन, कैनल्स, टेम्पल्स और कई सारे काम कंप्लीट हो गए हैं, पर अब लोगों के पास करने के लिए कुछ काम नहीं है। इस वजह से वो अपना गुजारा करने के लिए उन्हें दिक्कत आ रही है। इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है। उनके पास अपना खाना खरीदने के लिए गोल्ड्स भी नहीं है। गोल्ड की बहुत बड़ी कमी राज्य में हो गई है। राजा कहते हैं, पर सभी गोल्ड गए कहाँ जो हमने इन बड़े बड़े कामों को करने के लिए बांटा था। चांसलर वो सिटी के कुछ रिच लोगों के पास चले गए हैं जो चालाक थे पैसों की पोजीशंस और अर्निंग्स को लेकर। उन्हें पैसों को कैसे एक्वायर करना है ये अच्छी तरह से आता था। इस वजह से राज्य के सारे पैसे उन रिच लोगों के पास चले गए। राजा सरगन क्या सिटी में बाकी सभी लोगों को वेल्थ कैसे एक्वायर की जाती है, पैसे कैसे कमाए जाते हैं, अपने आप के लिए अमीर कैसे बनते हैं, ये नहीं सीखा? चांसलर ये सब कौन सिखाएगा? राज्य में सब गरीब भी है और अमीर भी। अमीरों में से कौन आगे आएगा और ये सब सिखाएगा? राजा सरगन बेबीलोन में कौन सबसे ज्यादा वेल्दी इंसान है? चांसलर मेरे हिसाब से अर्कत सबसे ज्यादा धनी इंसान है बेबीलोन में। राजा सरगन ठीक है, अर्कत को मेरे सामने लाओ। अर्कत को राजा के सामने लाया गया। राजा सरगन तुम बेबीलोन में रिचेस्ट इंसान हो और बेबीलोन में देखा जाए तो अब लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी, गोल्ड्स की कमी बढ़ती जा रही है। इसीलिए मैं चाहता हूँ तुम वेल्थ को कैसे एक्वायर करते हैं, उसे कैसे संभालते हैं, बड़ा करते हैं, इस सब्जेक्ट पर काबिल इंसान हो। तुम लोगों में वेल्दी बनने की डिजायर्स क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि बेबीलोन एक वेल्दी लोगों की सिटी बने और सभी खुशी खुशी से जी। इस लक्ष्य को हमें कंप्लीट करना है। क्या तुम लोगों को सिखा सकते हो वेल्थ एक्यूमुलेशन कैसे की जाती है, इससे बेबीलोन वासी धनवान बन सके? अर्कत ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। जो मैंने सभी लेसन सीखे हैं वेल्थ को बेबीलोनियंस के साथ शेयर करके उन्हें वेल्दी बनाने की कोशिश करूंगा। राजा जी, आप सभी स्कूल्स के टीचर्स, घर के मुखिया और अन्य वेल्दी बनने की चाह रखने वाले सभी बेबीलोन के लोगों को एक जगह सिखाने के लिए तय करें, ताकि मैं अपने सभी लेसन्स उनके साथ वहाँ उन्हें शेयर कर सकूं। जिन्होंने मेरी पर्स को मोटा किया है, ये 7 लेसन्स है जो गरीबी को हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। इन लोगों को सीखी गई बातें सारे बेबीलोन में फैलानी होगी जब तक सब वेल्दी नहीं बन जाते। राजा और बाकी सहकारी मिलकर जगह अरेंज करते हैं ताकि अर्कत वहाँ इन गोल्ड लॉस को बेबीलोन के लोगों के साथ शेयर कर सके। राजा ने बड़ा हॉल अरेंज किया। वहाँ करीब 100 से 200 लोगों को वेल्थ के लेसन्स के लिए बिठाया गया। अर्कत स्टार्ट हो गया। मैं भी आप सभी की तरह एक वक्त गरीब था, पर गरीबी की तकलीफें आप सभी जानते हो। इस वजह से मैंने निश्चय किया और अपने आप के लिए वेल्दी बनने का डिसीजन लिया। इस डिजायर की वजह से मैंने धन को एक्वायर करने की नॉलेज ढूंढ निकाली और इस पर पूरी शिद्दत और लगन से काम किया। खूब सारी गलतियां की और उन गलतियों से सीखा और मैं धनवान यानी वेल्दी बन गया हमेशा के लिए। 7 कर्स फॉर लीन पर्स, दुबले पर्स के 7 इलाज। रूल नंबर 1, स्टार्ट डाई पर्स फैटनिंग। अपने पर्स को मोटा करना शुरू करो। अर्कत एक फार्मर से कहता है, समझो आपने एक बास्केट में पहले दिन 10 अंडे रखे और उसमें से 9 अंडे निकाले, फिर अगले दिन 10 अंडे फिर से रखे, उसमें से सिर्फ 9 अंडे निकाले। ऐसा आप कुछ महीने करते रहे तो इससे एक वक्त आएगा आपकी बास्केट पूरी तरह भर जाएगी, यानी आपकी दुबली पर्स मोटी हो जाएगी। तो ऐसा ही सेम आपको अपने इनकम के साथ करना है। सपोज आपकी इनकम 10 कॉइन है तो वो आपको जमा करनी है और सिर्फ 9 कॉइन्स ही उसमें से निकालनी है। ऐसा आपको अपनी इनकम के साथ हर महीने करना है। इसका रिजल्ट ही आपको आपकी लीन पर्स मोटी हो चुकी होगी। यही मेरी भी शुरुआत थी धनवान होने की। साथ ही आपको अपनी उस निकाली गई 9 कॉइन्स में सब कुछ खर्चे मैनेज करना सीखना होगा। ये फर्स्ट क्यूर यानी इलाज है दुबले पर्स का, यानी गरीबी का धनवान होने के लिए। फॉर each 10 coins I put in to spend but 9। ये रूल्स अपनी हर एक इनकम के साथ फॉलो करना है। 10 कॉइन्स ये एग्जाम्पल इनकम है, उसमें से 9 कॉइन्स खर्च करने हैं इमरजेंसी एंड नीड्स के लिए। बचा हुआ कॉइन जो जमा होकर आपको वेल्दी बनाएगा। रूल नंबर 2, द सेकेंड क्योर, कंट्रोल द एक्सपेंडिचर। दूसरा इलाज अपने खर्चों को पूरी तरह नियंत्रित करना यानी कम करना है। कुछ लोगों ने अर्कत से पूछा, अपनी इनकम से ही कैसे तो गुजारा चलता है, उसमें से कैसे 10 कॉइन में से एक कॉइन जमा करे? अर्कत ने कहा,
हमारे नेसेसरी एक्सपेंस, जरूरतमंद खर्चे हमेशा साथ में ही रहेंगे। तुम्हारी जैसी इनकम वैसे खर्चे हमेशा रहेंगे। जब तक हम उस इनकम को प्रोटेक्ट ना करें तो हमें इस कला को ही सीखना होगा। पैसे को फ्यूचरिस्टिक वेल्थ बनाने के लिए कौन कौन से उपाय लगेंगे प्रोटेक्ट करने के लिए, जरूरती खर्चे, नीड्स, और हमें लगता है कि ये खर्चे जरूरती है पर वो वांट्स यानी डिजायरेबल खर्चे होते हैं, तो ऐसे खर्चों से सोच समझकर इनसे बचना है। फैमिलीज भी अर्निंग से बड़ी बड़ी डिजायर रखेगी और उनकी इन अननेसेसरी डिजायर्स को पूरा करने में भी बहुत ज्यादा इनकम स्पेंड होती है। और अगर जितनी इनकम उतने खर्चे होते रहेंगे तो हमें अपनी अगली इनकम का इंतजार करना होगा, यानी हमारी डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी। इसीलिए अपने नीड्स को एक्सेप्ट करो, बस उन खर्चों को छोड़कर बाकी सब खर्चे हमें तुरंत ही कम करना होगा। अपने खर्चों को वाइजली स्पेंड करो ताकि इनकम कंफर्म बचे और दुबले पर्स की चिंता और रिस्क भी एलिमिनेट हो। अपने आप से वादा करना होगा, जब तक उस चीज की 100% जरूरत ना हो तब तक उस पर खर्च नहीं करना है। और ऐसा समझो तुम्हारी इनकम 9 कॉइन्स ही हुई है, पहले ही उस एक कॉइन को साइड में निकालकर फिर अपना बजट उन 9 कॉइन्स में ही मैनेज करना होगा। चाहे कितने भी जरूरत क्यों ना हो, इस बजट का पर्पस हमें वेल्दी बनाने वाला होना चाहिए और हमें हर एक अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटी के लिए जो तैयार होता है वही उसे ग्रैब करने की हिम्मत करता है। और इस तरह अननेसेसरी एक्सपेंस जो पॉकेट से लीक हो रहे हैं उन पर पूरी तरह से कंट्रोल कर एक्सपेंसेस कंट्रोल करना होगा। यही सेकंड क्यूर है लीन पर्स के लिए। Budget the expenses that may have coin to pay for the necessities to pay for the enjoyment and gratify thy worthwhile desire without spending more than 9/10 of thy earnings. Third cure, rule number 3, make thy gold multiply. तीसरा इलाज है, जो भी ट्रेजर्स जमा होगी उस गोल्ड को मल्टीप्लाई करना होगा। अपने इस जमा हुए ट्रेजर को काम पर लगाओ और उसे इंक्रीज करो और उस अर्निंग इनकम को रिटेन करो, यानी उसे फिर से काम पर लगाओ ताकि वो और काम करके कमा सके। ये तब तक करो जब तक तुम वेल्दी ना बनो। बरकत कहता है, मैंने अपनी पहली इनकम गलत इंसान के हाथ दी थी, वो डूब गई और फिर मैंने अगर नाम के शील्ड मेकर को दिए जो ब्रॉन्ज खरीदने के लिए दिए थे। उससे वो शील्ड मेकिंग से प्रॉफिट करता था और उसका हर चौथे महीने रेंट देता था और इस रेंट को जमा करके मैं फिर कहीं और लगाता था, वहां से अर्निंग शुरू होती थी। और इस तरह एक एक करके मैंने मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम सोर्सेस बढ़ा लिए और तेजी से वेल्थ बिल्डिंग के काम पर लग गया। किसी भी इंसान की वेल्थ अपनी उस 9/10 कॉइन्स पर डिपेंड नहीं होती, बल्कि उस एक एक कॉइन्स की ट्रेजर वाइजली मल्टीप्लाई करने में होती है। तुम्हारे हर एक गोल्ड कॉइन्स जिसको तुम काम पर लगाते हो वो तुम्हारे लिए काम करते हैं, उसके चिल्ड्रंस को भी काम पर लगाना है और उसके चिल्ड्रंस को भी काम पर लगाना है। और ये तब तक करना है जब तक ग्रेट वेल्थ एम्पायर क्रिएट ना हो। दिस इज थर्ड क्यूर फॉर लीन पर्स, टू पुट each coin to laboring that it may reproduce its kind even as the flock of the field and bring to the income a stream of wealth that shall flow constantly into thy purse. This is third cure for lean purse. The fourth cure, rule number 4, guard the treasure from the loss. चौथा इलाज, रूल नंबर 4, अपने जमा हुए ट्रेजर को लॉस से प्रोटेक्ट करो। अगर पर्स में रखी गई गोल्ड को अच्छी तरह से गार्ड नहीं किया तो वो लॉस्ट होगी। फर्स्ट साउंड प्रिंसिपल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज सिक्योरिटी ऑफ द प्रिंसिपल। अपने प्रिंसिपल की सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना हर एक इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल की पेनल्टी लॉस है। इसीलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले स्टडी केयरफुल बिफोर पार्टिसिपेट एनी इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हर इन्वेस्टमेंट की श्योरिटी, सेफ्टी एंड रिक्लेम यानी इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट कंफर्म हो उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करनी है। और किसी भी गलत इन्वेस्टमेंट को करके अपने आप को मिसलीड नहीं करना है। टू फुलफिल ओन रोमांटिक डिजायर टू मेक वेल्थ रैपिडली, मेक श्योर कि जहां इन्वेस्टमेंट करनी है वहां प्रिंसिपल और रिटर्न्स रिपे करने की एबिलिटी हो। अरकद इसमें अपना एक्सपीरियंस ऐड करता है। मैंने गलत इंसान यानी ईंट बनाने वाले को रेयर ज्वेलरी खरीदने गोल्ड दिए, उसे वहां नकली ज्वेलरी बेची गई और मेरे पूरे 1 साल की मेहनत की हुई सेविंग्स चली गई। तो ऐसे मेरे 1 साल की ट्रेजर लॉस्ट हुई। तो आपको भी सही अपॉर्चुनिटी देखकर एबिलिटी टू रीपे प्रिंसिपल एंड प्रॉफिट ये कंफर्म होने पर ही इन्वेस्टमेंट करना है। अपनी सालों की ट्रेजर को लॉस होने से बेहतर है सही अपॉर्चुनिटी का वेट करना और अपने गोल्ड्स मल्टीप्लाई करना। ये फोर्थ क्यूर यानी इलाज है फॉर लीन पर्स कि अपने भरे हुए पर्स को यानी ट्रेजर को एम्प्टीनेस लॉस से बचा कर रखे। जब ये ट्रेजर भरी हुई हो, गार्ड द ट्रेजर फ्रॉम द लॉस बाय इन्वेस्टिंग ओनली वेयर द प्रिंसिपल इज सेफ, मे बी रिक्लेम इफ डिजायरेबल एंड वेयर विल नॉट फेल टू कलेक्ट अ फेयर रेंटल। कंसल्ट विद वाइज मैन, सिक्योर द एडवाइस ऑफ दोज एक्सपीरियंस इन द प्रॉफिट
profitable handling of golds. Let their wisdom protect the treasure from unsafe investment. The fifth cure, rule number 5, make of thy dwelling a profitable investment. दुबले पर्स का पांचवा इलाज है अपने डूबती और रिस्की इन्वेस्टमेंट को चालाकी से प्रॉफिटेबल बनाओ। अगर आपके पास अपना खुद का ओन हाउस नहीं है तो उसे खरीद लो ताकि तुम अपने और अपने फैमिली के लिए अच्छे से रह सको। खुद की छत अपने और अपने फैमिली के लिए होना बहुत इंपॉर्टेंट है टू बिल्ड ग्रेट वेल्थ, ताकि तुम्हें होमलेस फील ना हो और तुम चिंता मुक्त हो जाओ लाइफ टाइम के लिए। अगर इमीडिएटली ओन हाउस खरीद नहीं सकते तो स्लोली क्यों ना हो, पर ओन हाउस होना जरूरी टास्क है। और हाँ, साथ ही ओन हाउस रिड्यूस करता है कॉस्ट ऑफ लिविंग और अवेलेबल करता है अर्निंग्स फॉर प्लेजर एंड ग्रेटिफिकेशन ऑफ हिज डिजायर्स। और यही है फिफ्थ क्यूर यानी पांचवा इलाज फॉर लीन पर्स ओन द ओन हाउस। साथ ही आप अपने अगर गोल्ड मल्टीप्लाइज के लिए इन्वेस्टेड है और अगर उसका रेंट कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ना हो तो वो अपने रिस्की इन्वेस्टमेंट को चालाकी से मल्टीप्लाई करो, वरना उस प्रिंसिपल के रिस्की पोजीशन पर आने की चांसेस ज्यादा है। इसी को फिफ्थ क्यूर कहा गया है, मेक ऑफ द ड्वेलिंग अ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। द सिक्स्थ क्यूर, रूल नंबर 6, इंश्योर अ फ्यूचर इनकम। अपनी फ्यूचरिस्टिक इनकम को निश्चित करें और प्लान करें फ्यूचर मनी फ्लो। मेक अ प्रिपरेशन फॉर सुटेबल इनकम इन द डेज टू कम व्हेन ही इज नो लॉन्गर यंग टू मेक अ प्रिपरेशन फॉर हिज फैमिली शुड ही नो लॉन्गर विद देम टू कंफर्टेबल एंड सपोर्ट देम। अच्छे इनकम एंड अर्निंग्स की पहले से ही तैयारी करके रखो अपनी जवानी में, ताकि वक्त निकलने के बाद बूढ़े होने पर कुछ करने के लिए बचता ही नहीं है। अपने फैमिली को अच्छे से कंफर्ट लाइफ देने के लिए और उन्हें सपोर्ट करने के लिए जो इंसान अपनी अंडरस्टैंडिंग से वेल्थ के लॉस अच्छे से सीख के उन्हें एक्वायर करता है टू ग्रोइंग इन्वेस्टमेंट सरप्लसेस जो फ्यूचर डेज सिक्योर करता है। इन्वेस्टमेंट एंड प्रोविजंस अच्छे से प्लानिंग करना जिससे आने वाले सालों में सेफली गुड अमाउंट ऑफ अर्निंग्स क्रिएट होती है। ये आज ही यानी वास्तव में एंटिसिपेट करना यानी अंदाज लगाना है बाय कंफर्म वेल्दी लॉस आपकी फ्यूचर इनकम इंश्योर करता है। अर्कद एक किस्सा सुनाता है अनसन नाम के सैंडल मेकर का। अनसन अर्कद को बता रहा था कि वो एक मनी लेंडर को यानी साहूकार को लोन दे रहा था और लोन बढ़ा रहा था रेगुलरली। उसका जो रेंट था वो भी उसमें इंक्लूड करके जो अमाउंट यानी प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ रही थी उस पर रेंट देने का तय हुआ। हर हफ्ता 2 पीसेस 8 साल के लिए मनी लेंडर के पास साहूकार के पास जमा करते गया। ये 8 साल का पीरियड कंप्लीट हुआ तब साहूकार ने अंसल को टोटल डिपॉजिट रेंट का हर 4 साल का 1/4 हिस्सा दिया और ये टोटल मिलकर 1040 यानी 1040 सिल्वर के पीसेस दिए। इस पर मैंने भी अपनी नॉलेज को ऐड करके उसे एक सलाह दी, अगर अंसल तुम और 12 साल डिपॉजिट रेगुलरली ऐड करते विथ रेंट्स 2 पीसेस सिल्वर को हर हफ्ते तो मनी लेंडर तुम्हें 4000 यानी 4000 टोटल सिल्वर पीसेस देता। और इसे ही कंपाउंडिंग का चमत्कार कहते हैं। ये तुम्हारे लिए लाइफ टाइम वर्दी डील साबित होती रेस्ट ऑफ लाइफ के लिए। स्मॉल पेमेंट रेगुलरली प्रोड्यूस करती है रिजल्ट एज अ मैसिव प्रॉफिट। नो वन कैन अफोर्ड नॉट टू इंश्योर अ ट्रेजर फ्रॉम हिज ओल्ड एज एंड द प्रोटेक्शन ऑफ हिज फैमिली नो मैटर हाउ प्रोस्पेरस हिज बिजनेसेस एंड हिज इन्वेस्टमेंट में भी। साथ ही मैं रिकमेंड करता सभी को वाइस एंड वेल थॉट्स और मेथड्स के साथ मेथड्स प्रोवाइड करता है लीन पर्स को अच्छे भविष्य साल। यही 6 क्योर फॉर लीन पर्स है, provide in advance for the needs of the growing age and the protection of the family. Current treasure to multiply treasures as a futuristic wealthy symbol. The 7th cure, rule number 7, increase thy ability to earn. अपने कमाने की कार्य क्षमता को तेजी से बढ़ाओ। अर्कद कहता है ये क्योर आपकी माइंडसेट है जो आपके लिए काम करती है या अगेंस्ट काम करती है आपकी सक्सेस में। प्रीसीडिंग अकम्प्लिशमेंट मस्ट बी डिजायर दैट स्ट्रॉन्ग एंड डेफिनेट। जो इंसान सिर्फ रिच बनने का पर्पस रखता है वो सिर्फ एक विश है, बल्कि जो इंसान 5 गोल्ड कॉइन्स की डिजायर रखता है वो असल डिजायर है जो तरीके से फुलफिल किया जा सकती है। नेक्स्ट सिमिलरली 10 गोल्ड्स, फिर 20 गोल्ड्स, फिर 1000 गोल्ड्स, इस तरह अपनी वेल्थ की एम्पायर बिल्ड की जाती है। यही प्रोसेस है वेल्थ एक्यूमुलेशन की। पहले छोटी छोटी अमाउंट्स फिर बड़े बड़े अमाउंट्स को एक्वायर करना सीखना है। यही चीजें किसी भी इंसान की अर्निंग्स एबिलिटी बढ़ाती है। डिजायर मस्ट बी सिंपल एंड डेफिनेट। अर्कद कहता है मैं जब स्क्राइबिंग का काम कर रहा था तब मेरी इनकम बाकी लोगों से कम थी। ये देखकर मैंने डिस्कवर किया बाकी सभी के सक्सेस का कारण। उसे अपने लिए सीख कर जितनी ज्यादा हमारी विजडम होगी उतना ज्यादा हम कमा सकते हैं। साथ ही बहुत चीजें हैं जो इंसान को लाइफ में रिच और गेनफुल बनाते हैं, जैसे कि अपनी स्किल्स, नॉलेज और काम करने के सभी तरीके पर भरपूर काम किया और इसका रिजल्ट ही मेरी इनकम बाकी सबसे ज्यादा बढ़ गई यानी इंक्रीज हो गई। तो जितनी ज्यादा हमारी विजडम होगी
उतने ज्यादा हम कमा सकते हैं। साथ ही बहुत सी चीजें हैं जो इंसान को लाइफ में रिच एंड गेनफुल बनाते हैं। He must pay his debts with all the promptness within his power, not purchase that for which he is unable to pay। किसी भी इंसान को पहले अपना सारा डेट पे करना चाहिए और ऐसी चीजें नहीं खरीदनी चाहिए जिस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो और उसे पे करने की क्षमता ना हो और उस डेट को चुका ना सको। He must take care of his family that they may think and speak well of him। अपनी फैमिली की अच्छी तरह से केयर करे ताकि वो तुम्हारे बारे में अच्छा सोचे और बोले। He must make a will of record that in case the God call him proper and honorable division of his property be accomplished। इंसान को इच्छा रखनी होगी कि गॉड उसे पुकारेगा एक अच्छा और सम्मानपूर्ण भाग समझे अपनी संपत्ति का, जो सिद्ध करता है अपने कार्य और गुणों से। He must have compassion upon those who are injured and smitten by misfortune, aid them within reasonable limits। He must do deeds of thoughtfulness to those dear to him। उस इंसान के प्रति प्यार दर्शाए जो गरीब और जख्मी हुए हैं, उसे सहायता करे सम्मानजनक भाव से और उनके लिए विचार पूर्वक कार्य करे ताकि आप उनकी कदर करते हैं ऐसा प्रतीत हो। This the seventh and last remedy for a lean purse is to cultivate thy own powers, to study and become wiser, to become more skillful, to so act as to respect thyself। ये सातवीं और आखिरी इलाज है लीन पर्स के लिए। अपनी खुद की ताकत का निर्माण करो अभ्यास करके और बुद्धिमान बनके, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्किल्स क्रिएट हो जिससे अपने आप के लिए आदर और सम्मान भरी भावना निर्माण हो। ये 7 इलाज है जो अच्छे से सीख के समझ के हम अपने लीन पर्स को, दुबले पॉकेट को मोटा कर सकते हैं। इन शॉर्ट धनवान यानी वेल्दी बन सकते हैं। साथ ही ये लॉस हमें एक्सपीरियंस देंगे वेल्दी और सक्सेसफुल लाइफ के लिए। मैं चाहता हूँ सभी लोग वेल्थ की डिजायर करें। बेबीलोन ढेर सारा गोल्ड है जितना हमने सोचा भी नहीं होगा, बस देरी है हमें उसे प्राप्त हासिल करने की। जाओ और प्रैक्टिस करो इस वेल्दी ट्रूथ को और वेल्दी ग्रो करो। इन ट्रूथ लॉस को एज अ ऑनरेबल सब्जेक्ट को अच्छे से सिखाओ जिसे जरूरत है, और खुद भी सीखो उदारता से, सभी को इक्वली सिखाओ ताकि इस वेल्थ से इस प्यारे शहर में हम नॉलेज के रूप में बांट सके और फिर हम अच्छे से जी सके। क्योंकि धन लूटा जा सकता है, स्पेंड हो सकता है, पर नॉलेज लाइफ टाइम साथ रहेगी और फिर हम अच्छे से लाइफ में जी सके। क्योंकि ये एक इंटेंजिबल फॉर्म में होती है जो अबंडेंस है। इस फॉर्म को ही असल वेल्थ कहते हैं जो रियल लाइफ में ह्यूज इम्पैक्ट करती है। तो इस वेल्दी नॉलेज से आप सभी ने बहुत कुछ सीखा होगा। आशा करता हूँ आप जरूर इसे प्रैक्टिस करें। हैव अ ग्रेट एम, अचीव इट, ऑल वी कैन सक्सीड। क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल इस दुनिया को बेटर प्लेस बनाना है। तो मैं मिलता हूँ अगले वैल्यूएबल वीडियो में। लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर करें इसे फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ एंड सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन क्लिक करके ताकि आने वाले सभी वीडियोस मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट फ्यूचर।